ज़माने में जब तू नाजिल हुआ, न इंटरनेट का दौर था, न टेलीविज़न का दौर था, न अखबारों इश्तिहारात के दौर थे, न मीडिया वालों का दौर था। ऐ कुरान जब तू नाजिल हुआ है मक्के में, बड़ी तेज़ी के साथ तू पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका में तुझे पढ़ा जाता है, चीन और जापान में तुझे पढ़ा जाता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में तुझे पढ़ा जाता है। ऐ कुरान श्रीलंका में तुझे पढ़ा जाता है, नेपाल में तुझे पढ़ा जाता है, पाकिस्तान में तुझे पढ़ा जाता है, हिंदुस्तान में तुझे पढ़ा जाता है। ऐ कुरान जब तू नाजिल हुआ है तो ये तमाम किसी चीज का कोई ऐसा जरिया ना था, कोई ऐसा आला ना था जिसकी बुनियाद पर तू पूरी दुनिया में फैलता चला जाए। जब मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान आखिर जो है इतनी तेजी के साथ तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, तो कुरान ने जवाब दिया, ऐ नादान सुन, न मैं इंटरनेट के जरिए फैला, न मैं टेलीविजन के जरिए फैला, न मैं अखबारों इश्तिहारात के जरिए फैला, न मैं मीडिया वालों के जरिए फैला। तो मैंने कुरान से कहा, ऐ कुरान आखिर फैला तो फैला कैसे? तो कुरान ने जवाब दिया, हाफिजों के सीने में उतरता गया, पूरी दुनिया में फैलता गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार वंदी, बसरके आला हजरत साबरी दूल्हा सैयद सलीम या साहब कादरी, मुफ्ती सनुल्लाह साहब बरेली शरीफ। नारे तकबीर। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, हाफिज़े कुरान का मर्तबा कितना बुलंद वाला है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैदान महशर में हुफ़ाज़े कराम और आलिम दीन के वालिदैन के सरों पर एक इतना खूबसूरत ताज रब्बे कायनात सजाएगा जिसकी रोशनी के आगे चांद की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, जिसकी रोशनी के आगे सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। अहले महशर रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए पाक परवरदिगार आलम, इन लोगों ने दुनिया में कौन सा ऐसा नेक अमल किया जिस अमल की बुनियाद पर इनके सरों पर इतना प्यारा ताज सजाया गया है, इतना खूबसूरत ताज सजाया गया है जिसकी रोशनी के आगे चांद की रोशनी फीकी पड़ गई है, जिस ताज की रोशनी के आगे सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई है। तो रब्बे कायनात अहले महशर से फरमाएगा, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया था और आलिम दीन बनाया था। से कुरान के वालिदैन का कितना बड़ा मुकाम है, कितनी बड़ी अहमियत है। और आगे बढ़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबाए कराम के मजमे में तशरीफ फरमा है। सहाबाए कराम जो है सितारों के मानिंद चमक रहे हैं। उन्हीं सहाबाए कराम के दरमियान में आमिना का लाल चांद की तरह चमक रहा है। आमिना के लाल ने सहाबाए कराम के दरमियान जो है, सहाबाए कराम के दरमियान तशरीफ फरमा है। आमिना का लाल जो है सहाबाए कराम से फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, ये बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा सखी कौन है? तमाम सहाबा परेशान हो गए, आखिर सबसे बड़ा सखी कौन है? सारे सहाबा ने एक जुबान होकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम नहीं जानते हैं सबसे बड़ा सखी कौन है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अपने प्यारे सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा सुनो, सबसे बड़ा सखी अल्लाह की ज़ाते बाबरकात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे
बड़ा सखी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ाते बाबरकात है। उसके बाद जो है इमामुल अंबिया फरमाते हैं, सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के बाद अगर कोई सबसे बड़ा सखी है, अगर कोई सबसे बड़ा सखी है जिसके सर पर अल्लाह ने सखावत का ताज रखा है, तो वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। अजीज़ाने गिरामी वक़ा फिर मेरे आका फरमाते हैं, मेरे बाद जो है सबसे बड़ा सखी कौन है ये भी जानना चाहते हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपके बाद सबसे बड़ा सखी कौन है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लामा इल्मन व नशरहु, मेरे बाद सबसे बड़ा सखी वो है जो इल्म सीखे और उस इल्म को पूरी दुनिया में फैलाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे बाद सुभान अल्लाह सबसे बड़ा सखी कौन है? मेरे बाद जो है सबसे बड़ा सखी वो है अल्लाह जो इल्म सीखे और उस इल्म को जो है अवाम के दरमियान फैलाए, उस इल्म को जो है अवाम तक पहुंचाए, उस इल्म की रोशनी में अवाम की इस्लाह करे, उस इल्म की रोशनी में लोगों की इस्लाह करे, उस इल्म की रोशनी में लोगों के ईमान और अकीदे को सवारे, उस इल्म की रोशनी में, उस इल्म की रोशनी में लोगों के दिलों में अहले बैत अतहार की मोहब्बत पैदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग जाए ना, अभी दस्तार बंदी का एक मंजर होगा इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार और आगे बढ़िए, मैं आपको बताता चलो आलिम दीन और हुफ़ाज़े कराम का मुकाम अल्लाह ने कितना बुलंद बाला कर रखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस बस्ती से एक आलिम दीन गुजर जाए या तालिबे इल्म गुजर जाए, उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अज़ाब को अल्लाह उठा लेता है। जरा गौर करो, आप अपनी किस्मत पर फख्र महसूस करो। आपने जो है यहाँ पर एक मदरसे की बुनियाद रखी जिसको रसूलुल्लाह का घर कहा जाता है। इसी मदरसे के 4 दीवारियों में बैठकर आज ये 2 तलबा ने मिलकर कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है, कुरान पाक को अपने सीने में बसाया है, कुरान पाक के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक इन्होंने अपने सीने में महफूज कर रखा है। कसम खुदा के, इनका कुरान पाक का हिफ्ज़ करना और आपकी खिदमत करना इस बात पर दाल है, अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अज़ाब को उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर सैयद सलीम। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, आलिम दीन का कितना बड़ा मुकाम, हुफ़ाज़े कराम का कितना बड़ा मुकाम आज हमें और आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम आलिम दीन के मुकाम और मर्तबे को कमा हक़्क़हू नहीं समझते हैं, लेकिन कल मैदान महशर में आप कफ़े अफसोस मलते रह जाओगे और ये दिल में तमन्ना करोगे, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, अगर तू दोबारा जिंदगी दे देता और औलादे देता तो मैं अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाता या आलिम दीन बनाता, नाइबे रसूल बनाता। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मैदान महशर है, अल्लाहु अकबर, नफ्सी नफ्सी का आलम है। एक तरफ जो है मुस्लिमीन की जमात है, एक तरफ जो है मुत्तक़ियों की जमात है, आबिदों की जमात है, परहेज़गारों की जमात है, दूसरी तरफ आलिमों की जमात है, दूसरी तरफ हुफ़ाज़े कराम की जमात है, दूसरी तरफ मुहद्दिसीन की जमात है, मुफस्सिरीन की जमात है। अल्लाहु अकबर, रब्बे कायनात जो है उलमा की जमात के सामने नमाजियों को जन्नत में भेजेगा, हाजियों को जन्नत में भेजेगा, मुत्तकियों को जन्नत में भेजेगा, परहेजगारों को जन्नत में भेजेगा। उस वक्त उलमा रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, हमने तबलीग की तो इसने नमाज पढ़ना शुरू की। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, हमने दीन की,
नशरो इशाअत की तो इसने कुरान पढ़ना सीखा। ऐ पाक परवरदिगार आलम, हमने मज़हब इस्लाम के परचम को लहराया तो इसने मैदान जिहाद में अपनी गर्दन कटाई। इसने जो है खाना काबा का हज किया। ऐ पाक परवरदिगार आलम, ये हमसे पहले जन्नत में जा रहे हैं, हमसे पहले इनका दाखिला जन्नत में हो रहा है। तो रब्बे कायनात फरमाएगा उलमा की जमात से सुनो सुनो, ये तने तन्हा जन्नत में जा रहे हैं, लेकिन तुम तने तन्हा जन्नत में नहीं जाओगे, बल्कि जिसको चाहोगे अपने साथ जन्नत में लेकर जाओगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आलिमे दीन का मुकाम है। अजीज़ाने गरामी वक़ा, अपने बच्चों को आलिमे दीन बनाओ, हाफिज़े कुरान बनाओ, क्योंकि ये तालिबान उलूम नबविया ऐसे हैं, जब ये चलते हैं तो इनके कदमों के नीचे सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमी अपना नूरी पर बिछाते हैं। ऐ मेरे अजीज़ों, ऐ मेरे दोस्तों, सुनो सुनो, अपने बच्चों को ज़रूर कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को हदीस नबवी की तालीम जरूर दो, क्योंकि जब इनके पास कुरान की तालीम होगी, हदीस नबवी की तालीम होगी, कुरान की तालीम जब है इनके सीनों में होगा, तो मैं ये जो है दावे के साथ कहता हूँ, ये कभी गुमराह नहीं हो सकते हैं, ये कभी बददीन नहीं हो सकते हैं, बल्कि जो है उसी तालीम की बरकत से इनके दिलों में अली की मोहब्बत पैदा होगी, इनके दिलों में हुसैन की मोहब्बत पैदा होगी, इनके दिलों में हसन की मोहब्बत पैदा होगी, इनके दिलों में अहले बैत अतहार की मोहब्बत पैदा होगी, इनके दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत पैदा होगी, इनके दिलों में गरीब नवाज की मोहब्बत पैदा होगी, इनके दिलों में इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत पैदा होगी, मुफ्ती आजम हिंद की मोहब्बत पैदा होगी, ताजो शरिया की मोहब्बत पैदा होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फायजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद जश्ने दस्तार वंदी सैयद सलीम मियां साहब कादरी, सैयद आले रसूल साबरी दूल्हा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो और उलमा की इज्जत कराओ, उलमा की तौहीन मत कराओ। लेकिन आज बड़े जो है अफसोस के साथ बयान करना पड़ता है, आज जो है बड़े अफसोस के साथ बयान करना पड़ता है, लोग अपने जो है मस्जिदों में जब नए इमाम लेकर आते हैं तो कुछ दिनों तक जो है उनकी बड़ी ताज़ीम करते हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनका बड़ा अदब व एहतराम करते हैं, लेकिन जैसे ही चंद दिन गुजरते हैं लोग जो है उनसे अदावत रखना शुरू कर देते हैं, दुश्मनी रखना शुरू कर देते हैं और बुग़्ज़ व इनात की बुनियाद पर इमाम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, जो मस्जिद का इमाम होता है वो आलिम दीन होता है या हाफिज़ कुरान होता है। तो मेरे आका फरमाते हैं जिसने आलिम दीन या हाफिज़ कुरान की तौहीन की उसने मेरी तौहीन की, जिसने आलिम दीन हाफिज़ कुरान की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे पहलू हो रहे हैं, माशाअल्लाह। तो अपने उलमा की इज्जत करो, क्योंकि अगर ये उलमा ना होते तो ये दीन जिंदा ना होता, ये उलमा ना होते तो हमारे बच्चों को कुरान कौन पढ़ाता, अगर ये उलमा ना हो तो हमारे बच्चों को जो है शरीयत मुस्तफ़ा कौन सिखाएगा, ये आलिम दीन ना हो तो हमारे बच्चों को जो है नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताएगा, अगर ये आलिम दीन ना हो तो हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत कौन करेगा, अगर ये आलिम दीन ना हो तो हमारे अकीदे को जो है देवबंदियत से महफूज कौन करेगा, रावजियत से महफूज कौन करेगा, कादियानियत से महफूज कौन करेगा। ये आलिम दीन ही ऐसे हैं, ये ऐसी जात है खुद तो भूखी रहती है लेकिन रसूलुल्लाह की उम्मत की ईमान और अकीदे की हिफाजत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इल्मी गुफ्तगू
हो रही है। उलमा की तौहीन करने से बचे, आलिम दीन की इज्जत करे, आलिम दीन का जो है अदब व एहतराम करे। अजीज़ान गरामी वकार और आगे बढ़िए, मैं आपको बताता चलो। आज देखें 13 रज्जबुल मुरज्जब है, आज ही की तारीख में हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलादत बासआदत हुई है। अजीज़ान गरामी वकार, ये वो हजरत अली है, अल्लाह अकबर, जिनके चेहरे को देखकर दुश्मन दुम दबाकर मैदान छोड़कर भाग जाया करते थे। ये वो मौला अली है, जिस मैदान में जाते थे फतह और नुसरत का झंडा गाड़ देते थे। ये मौला अली है, जब मैदान जिहाद में होते थे, तलवारें जब चलाते थे तो महसूस ये होता था बिजली चमक रही है, क्योंकि अली की तलवार के सामने किसी के अंदर इतनी हिम्मत न थी जो अली के सामने खड़े होकर वो मुकाबला कर सके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अली की जात ऐसी जात है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं अली को देखना भी इबादत है। मेरे नबी फरमाते हैं अली को देखना इबादत है। आओ जरा तारीख के और आग को पलटते हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में असर की नमाज पढ़ाते हैं, और जैसे ही